अपने बयानों को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने रहने वाले बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग का खुला समर्थन किया है। जी हां, आपको बता दें कि अपने बेबाक बयान देने वाले मौलाना साहब ने एक बार फिर सनातन बोर्ड के गठन को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल ये आवाज सबसे पहले मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई थी और अब मौलाना शहाबुद्दीन ने उठाई है। एक चैनल से बातचीत के दौरान मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि वह सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्डों के तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मौलाना ने सनातन बोर्ड के गठन के लिए भारत सरकार को एक प्रक्रिया का सुझाव भी दिया और कहा कि भारत सरकार ने पूरे भारत के वक्फ बोर्डों पर उच्च स्तरीय राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल बनाई है और फिर राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों का गठन किया है। राज्य स्तरीय बोर्डों राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल के अधीन आता है। आपको बता दें कि बिल्कुल इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए जिससे गरीब, कमजोर और लाचार हिंदुओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक मजबूत हो। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह तक कह दिया है कि सनातन बोर्ड बनाना देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का जब गठन किया गया था तो इसी सोच के तहत किया गया था कि गरीब, कमजोर और लाचार लोगों की मदद होगी, लेकिन बोर्ड के जिम्मेदार ऐसा नहीं हो सका। अब क्या कुछ मौलाना साहब अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। महाकुंभ मेले से सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं और साधु संतों की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दरअसल मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सबसे पहले यह आवाज उठाई थी और उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मैं इन तमाम बातों का और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और ये बोर्ड स्टेट लेवल पर न हो, बल्कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को साधने के लिए भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया बोर्ड जिसका नाम वक्फ काउंसिल है बनाया है, इसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड बने और फिर उसके मातहत स्टेट में भी सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसके मातहत ये सेंट्रल की कमेटी उसकी निगरानी करे। जिस तरीके से तमाम स्टेट में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बने और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और ये भी मुतालबा करता हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी गरीब, कमजोर, लाचार हिंदू आबादियां हैं, इलाके हैं, वो इससे फायदा पहुंचेगा और इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक जो परिस्थितियां हैं वो बहाल होंगी, तरक्की याफ्ता होंगी और ऐसे ही वक्फ बोर्डों के जरिए भी होने वाली आमदनी का खर्च भी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर किया जाता है और वक्फ की जो जमीन है और वाकिफ ने जिस मंशा के तहत वक्फ की है उसमें यही प्रावधान है, यही तरीका है। यही तरीका सनातन बोर्ड का भी किया जाए तो बेहतर होगा। और साथ ही ये भी कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, तो ये बात समझना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि भगवान का दर्जा किसी शख्स को या किसी संस्था को या किसी पार्टी के एजेंडे को नहीं दिया जा सकता। भगवान का दर्जा भगवान का ही रहेगा, वो इंसान की शक्ल में नहीं दिया जा सकता। तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि कुंभ के मेले में इस तरह की बातें करके सनातन धर्म का वो अपमान कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पर कहा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक एजेंडा पीडीए को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं की जा सकती। वे कुंभ के मेले के बहाने से सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। फिलहाल अब मौलाना के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।